हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सुजी पाठशाला। आज आम क्लास 6 जो रही साहित्य बही जार ना रही साहित्य सुधा षष्ठ श्रेणी आ तार प्रथम विषय क्वेश्चन करवा। चलो देखिए क्वेश्चन कौन रही। प्रथम विषय रही जन्मभूमि। यही जन्मभूमि आज आम कौन करवा एक नंबर पाखर जी अच्छे आम क्वेश्चन करवा। जन्मभूमि लिखिं किए कवि परिचय भक्त कवि मधुसूदन राव। भक्त कवि मधुसूदन राव पुण्यधाम पुरी सहर में जन्मग्रहण करते। रचित पद्म प्रभात पृथ्वी प्रति बसंत गाथा उत्कल गाथा निर्वासितार विलाप प्रभृति कविता गुड़िक खूब सरल और मनमुग्धकर। जन्मभूमि कवितार कवि जन्ममाटर जशगान कर। अच्छा, एक नंबर क्वेश्चन से कहते आस आम कविता उपरे संक्षिप्त आलोचना करवा और बुझा। आम तो बुझी सारी पूर्वर। निम्नलिखित प्रश्न गुड़ ठीक उत्तर पाखे स्टार चिन्ह दियो। तो मुंड शब्द पर कवितार क्यों शब्द व्यवहार कराई? चरण कल मस्तक कंठ। मस्तक तो मस्तक माने आम जानचे मुंड। अच्छा, केते पर्यंत क्वेश्चन देछि? अच्छा हो, ये सब क्वेश्चन आंसर बर्तमान आम करवा। तो देखो ये आंसर लिखिए। तो एक नंबर आंसर आम कौन लिखा? मस्तक। तो मस्तक उपर कौन करवा? स्टार चिन्ह मारिबा। 2 नंबर कही जन्मभूमि कवितार मुख्यतः हिमालय वर्णना करा जायछि। वीर रमणी कथा कहुई भारत मातार जशगान करा महासागर विषय धारणा दिखाई। तो एक भितर कौटा आसो ना राइट आंसर भारत मातार जशगान है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्टार चिन्ह दबा। तो ख कही उक्त उत्तर गुड़िक कहीं बाछिल तार कारण तुम सांग मान सह आलोचना कर ना आम लिखिपर। यही कवितार कवि मधुसूदन राव आम जन्मभूमि भारतवर्षर अपरूप सौंदर्य और महिमा को वर्णना कर। जदिओ कवितार हिमालय विभिन्न नदी सागर एवं वीर नरनारी कथा उल्लेख करसबू केवल भारत मातार महानता गौरव श्रेष्ठत्व प्रतिपादन करने उद्दिष्ट। तेणु सामग्रिक भाव में देखिले यही कवितार मुख्य लक्ष्य हूँ पवित्र भारत भूमिर ही जशगान करवा। तो बुझीपार यहाँ ख उत्तर बुझीपार। अच्छा, तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन दीची। तापर से कही मिलमिशी जोड़ा। कवितार केतक शब्द और तार भावार्थ लिखा जाइए। दल आलोचना कर प्रत्येक शब्द सह खाप खाऊा भावार्थ को गार टाणी जोड़। तुम्हें अभिधान और इंटरनेट बा निज शिक्षकों सहायतार नहीं पार। प्रश्न से उत्तर देख आम करूँ। शब्द और भावार्थ हिमालय भारतर उत्तर सीमार व्यापी रही पर्वतमाला। तापर ब्रह्मपुत्र ये मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश और आसाम। तापर देला कौन? द्राण। द्राण कौन लिखिपर? कौरव और पांडव मानकर गुरु। एटा द्राण हेनी द्रोण हम है। तापर सीता जनक और राजा दुहिता प्रभु श्रीराम धर्मपत्नी। तार गंगा। गंगा किए भारतर दीर्घतम पवित्र नदी जाना गंगा। चैतन्य गौड़ीय वैष्णव मतवादर प्रचारक और प्रसारक चैतन्य। पद्मिनी मेवार राणी बा वीर रमणी पद्मिनी। अर्जुन किए? तृतीय पांडव। तृतीय पांडव ना कौन? अर्जुन जे बहुत हैंडसम थिला ताको भितरु। भीष्म गंगापुत्र पुत्र कौरव और पांडव मानकर भीष्म। वाल्मीकि संस्कृत रामायण रचयिता वाल्मीकि नहीं दशरत्नाकर वाल्मीकि। अच्छा, से कही पद्यांश को आलोचना कर। निम्नलिखित पद्यांश को मन दे पढ़ और यार भावार्थ को सांग मान आलोचना करी तार सारांश को लेख। तुई माँ जन्म भूमि पवित्र भारत भूमि तोहरी संतान आमे अटु सरबे तोर से चरण सेवा पाई मन प्राण देवा गाइबा तोर नाम आनंद रबे तोर आनंद होइबा सुखी कांदिबा दुखरे तोर होइन दुखी। आम लिखिपर उक्त पद्यांशटी भक्त कवि मधुसूदन राव को रचित जन्मभूमि कवितार आसी। एठारे कवि आमर पवित्र जन्ममाटी भारतवर्ष को माता रूपे वर्णना करिसेंती। आउ कौन ना आउ कौन होइची ना से आमे समस्ते भारतीय हेउछु यही महान भारतीय भारत माता संतान मातृभूमिर श्रीचरण में सेवा करने आमे निजर मन प्राण बलिदान देवा उचित। आमे समस्ते आनंदर सहित मिलमिशि आम जन्मभूमिर नाम और जशगान करवा। देशर उन्नति तथा आनंदरे आमे प्रकृत सुख अनुभव करवा। सेहीपरि देशर दुख बा विपद समय आमे मध्य दुखी होई तार सामना करिया बोली कवि एठारे शिक्षा देइछन्ति। अच्छा, तापर कहले बुझी विचारी लेख। क्वेश्चन कौन देछि? एक नंबर क देछि कौन? जन्मभूमि कविता को पढ़ी प्रश्न गुड़ी को उत्तर दियो। एक नंबर कवितार वर्णित वीर रमणी मानक नाम लेख।
कवितार वर्णित वीर रमणी माने हेले सीता सावित्री पद्मिनी दुर्गावती। अच्छा तापर कही 2 नंबर भारतर कटीरे केउ पर्वतमाला शोभा पाउछि। भारतर कटीरे विंध्य पर्वतमाला शोभा पाउछि। कालिदास किए तांकर रचित गोटे वाक्यर नाम लेख। सर कालिदास हला होछि संस्कृत भाषार महान कवि। कुमार स्तंभव तांकर रचित गोटे वाक्य। आगु मेघदूत भी कालिदास लिखिछन्ति। आम जन्मभूमिर दुई पार्श्वर थिबा जलधिर नाम लेख। आम जन्मभूमिर दुई पार्श्वर थिबा जलधिर नाम होछि आरब सागर बंगोपसागर। 5 नंबर भारतर शरीर केउं सबु नदी शोभा पाउछि। ना भारतर शरीर गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी शोभा पाउछि। ख चैतन्यादि महात्मा जन्मे पचारिले विभु नामे आनंद बने। महात्मार अर्थ महापुरुष बड़ लोक बा महामानव महान व्यक्ति। विभुर अर्थ ईश्वर प्रभु ठाकुर देवता। बुझिल। अच्छा हो तापर कही उपरलिखित पद्यांश को पढ़ी उत्तर लेख। चैतन्य किए। चैतन्य जड़े धर्म प्रचारक। से कौन करथिले ना से गौड़ीय वैष्णव धर्म मतवाद प्रचार और प्रसार करथिले। ताकू महात्मा कहीं कहबा ना यही पवित्र भूमि रे भक्तिर स्वर प्लावन सृष्टि करथिले। कवितार रचना शैली विंध्य गिरिवन कटीरे गंगा आदि केते नदी सभे शरीरे। उक्त पद्यांश परी तुमको भल लगुवा आउ किछि पद्यांश कवितार बाछि लेख। ना आम लिखिपर मत भल लगुवा यही कवितार अन्य एक सुंदर पद्यांश 2 धाड़ी है तो आनंद होइबा सुखी कांदिबा दुखरे तोर हयन दुखी। तापर कही क स्तंभ। क स्तंभर कवितांश सहित ख स्तंभर भावार्थ को संजोग कर। प्रश्न सह उत्तर लिखुची है। क स्तंभ एटा ख स्तंभ। जनमिले तो कलरे केते सुंदरी केते सुरवीर नरे। यार ख स्तंभर उत्तर कौन हम। भारत मातार कलरे अनेक सुर वीर और महामानव जन्म नहीं। तापर ये 2 नंबर ये तो आनंद होइबा सुखी कांदिबा दुखरे तोर हईन दुखी। यार अर्थ कौन आम एपट लिखिपर आम जन्मभूमि रे उन्नति बा प्रगति रे सुख अनुभव करिबा ओ अनवरति रे दुखी हेबा। 3 नंबर देपटे समस्ते तोर दुहिता पद्मिनी सावित्री सीता। सेमती एपट कही पद्मिनी सावित्री सीता प्रभृति समस्ते वीर रमणी भारत मातार दुहिता अटंती। बुझिल। अच्छा तापर ये कौन देछि देखिया। से कहिछि कौन कहिछि ना अनुमान ओ कल्पनारू सांग मान सहित दलगत आलोचना कर। क महाकवि वेदव्यास वाल्मीकिर कालिदास गाइले पवित्र कंठे तोहरी गुण। केउ मानकु महाकवि आख्या दियाइछि। वेदव्यास वाल्मीकि कालिदास को महाकवि आख्या दियाइछि। 2 सी कही सेमानंकर लिखित ग्रंथर नाम उल्लेख कर। वेदव्यास लिखिले संस्कृत महाभारत। वाल्मीकि लिखिले संस्कृत रामायण। कालिदास लिखिले अभिज्ञान सांकुलतम ओ ऋतुसंहार। बुझिपार आहरी से अन्य जिनस भी लिखिं कालिदास मेघदूत लिखिं है। ख ख होइछि जे केते केते पुण्यवती केते पवित्रा सती केते वीर नारी केते वीर जननी। यही कवितांश वीर नारी बोली क्या वो कहीं कहुई आम लिखिपर यही कवितांश वीर नारी बोली पद्मिनी सीता दुर्गावती को कहुई और से असीम धैर्य निष्ठा वीरत्व निमंते से वीर नारी कहुई। शब्दर भिन्न भिन्न रूप क जेपरी चरणर पद पाद पयर सेपरी नदीर सेपरी नदी भूमि जननी दुहिता। यार आम कौन लिखा समार्थ लिखा। नदीर आम लिखा सरित तटिनी निर्झरिणी। भूमि रे कौन लिखा माटी भूई भूपृष्ठ। आ जननी कौन लिखा माता जनित्री जन्मदात्री माँ। दुहितार कौन लिखा कन्या झील पुत्री है। अच्छा तापर कही कवितार व्यवहृत गिरिवर शब्दर बर अर्थ श्रेष्ठ। यही अर्थ को दृष्टि रख और शब्द शेष में बर लगाई नूतन शब्द गठन कर। से कही आमको करने तो बर्तमान आम 2टा खंडे करवा है। तो आम ये बर लगे लिखीचे ये कौन बर को मझे लगे ये लिखीचे मुनि बर पर्वत बर गुरु बर वीर बर कवि बर है। अच्छा हो तापर देखिए तो कौन देती सी कही किसी भिन्न किसी समान निम्न रे पद को ध्यान सह पढ़।
ଗାଇଲେ ପବିତ୍ର କଣ୍ଠେ ତୋହରି ଗୁଣ, ଯେତେ ଯହିଁ ଥିଲେ ମିଳି ମାନବ ଗଣ। ଗଣ ଓ ଗୁଣ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ରାର ଭିନ୍ନତା ଅଛି, ଫଳରେ ତା'ର ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳି ଯାଉଛି। ତୁମେମାନେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା କରି ଏହିପରି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଖାତାରେ ଲେଖ। ଯେପରି ବଣ ବଣି, ବସ ବେଶ, ସେମିତି କଳ କୂଳ, ଗଣ ଗୁଣ, ମନ ମୁନ, ଜଳ ଜାଳ, ସତ ସାତ, ମୁନ ମୁନି, ସତ ସତୀ। ଏବେ କହିଛି ପାଠ ବାହାରୁ ତୁମ କଥା। କ ଜନ୍ମଭୂମି କବିତାରେ ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଭାରତର ପ୍ରଶଂସା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତୁମେ ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବାସ କରୁଛ ଏବଂ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନ, ଗ୍ରାମ, ସହର ନାମ ଲେଖ। ସେହି ସ୍ଥାନ ତୁମକୁ କିପରି ଲାଗୁଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ସୂଚନା: ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ, ଖାଦ୍ୟ, ଜଳବାୟୁ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର, ଫସଲ, ପୋଷାକ। ହେଲା, ଆମେ ଏବେ ଲେଖିବୁ। ଆଉ ଖଟା ବି ଉତ୍ତର ଲେଖିବୁ କ'ଣ? ନିଜ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ କେଉଁ ସବୁ କଥା ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ କ ଅକ୍ଷର ଏବେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବୁ। ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିପାରିବା। ମୁଁ ଭାରତବର୍ଷର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ବାସ କରେ। ମୁଁ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ସହର। ଦେଖ, ଯିଏ ଯାହା ସହର ତୁମେ ଲେଖିବ। ମୁଁ ପୁରୀରେ ରହୁଛି, ମୁଁ ପୁରୀ ଲେଖିଲି। ତୁମେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛ ତ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ଲେଖିବ। ପୁରୀ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓ ପବିତ୍ର ସହର। ଏହା ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତୁମେ ଯଦି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଲେଖୁଛ, ଯଦି ଲେଖିବ ତୁମେ, ତାହେଲେ ଲେଖିବ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜାଗା ବାଲେଶ୍ୱର। ଯେମିତି ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର କ'ଣ ରହିଛି? ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୀ ରହିଛି, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଇମାମି ମନ୍ଦିର, ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ରହିଛି, ସବୁ ତା ନାଁ ଲେଖିବ। ଏହା ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର। ସମୁଦ୍ରର ଶୀତଳ ପବନ ଓ ବିସ୍ତୃତ ବେଳାଭୂମି ଓ ନୀଳ ଆକାଶ ପୁରୀକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରେ। ପୁରୀର ଖାଦ୍ୟ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ମହାପ୍ରସାଦ ପୁରୀର ସବୁଠୁ ବିଶେଷ ଖାଦ୍ୟ। ଏହା ଛଡ଼ା ଖେଚୁଡ଼ି, ଡାଲମା, ପଖାଳ ଭାତ, ସମୁଦ୍ରଜାତ ଖାଦ୍ୟ ଏଠାକାର ଲୋକପ୍ରିୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ନା ପୁରୀ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଏହା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଚାରିଧାମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ପୁରୀକୁ ଆସନ୍ତି। ପୁରୀର ଲୋକମାନେ ସରଳ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ପୁରୁଷମାନେ ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ ଓ ନାରୀମାନେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଓ କଟକୀ ଶାଢ଼ୀ ଏଠାରେ ଲୋକପ୍ରିୟ। କେଉଁଠି? ପୁରୀର ଜଳବାୟୁ ଉଷ୍ଣ ଓ ଆର୍ଦ୍ର। ଏହା ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ସାରା ବର୍ଷ ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ଥାଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ପବନ ହେତୁ ତାପ କିଛି କମ୍ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ବର୍ଷା ଜଳରେ ପୁରୀର ପ୍ରଚୁର ବର୍ଷା ହୁଏ, ଯାହା କୃଷି ନିମନ୍ତେ ଉପକାରୀ। ଶୀତକାଳ ସହଜ ଓ ସୁଖଦ ହୋଇଥାଏ। ପୁରୀର ମାଟି ଓ ଜଳବାୟୁ କୃଷି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ। ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ଧାନ। ଧାନ ଛଡ଼ା ଡାଲି, ତୈଳବୀଜ, ମୁଗ, କୋଳଥ ଆଦି ଫସଲ ଚାଷ କରାଯାଏ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ନଡ଼ିଆ ଓ କାଜୁ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏହିପରି ପୁରୀ ତାହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର, ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତିମୟ ପୋଷାକ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ। ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଖର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ନିଜ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ କେଉଁ ସବୁ କଥା ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କ'ଣ ନା ମୋ ପରିବାର, ମୋ ମାଆଙ୍କର ସବୁ କଥା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେ ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧି ଖୁଆଇଥାନ୍ତି। ମୋର ପାଠପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହ ମୋତେ ଜୀବନରେ ଏକ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାକୁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭଲ ପାଇବା, ସେବା ମନୋଭାବ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା, ହଉ। ମୁଁ ଯେମିତି ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିଲି, ତୁମେ ତୁମ ବାପା, ଭାଇ, ଭଉଣୀ କାହା ବିଷୟରେ ବି ଲେଖିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା, ହଉ। ତାପରେ ଦେଖିବା। ସେ କହିଛି ନଦୀ। ଗଙ୍ଗା ଆଦି କେତେ ନଦୀ ସଭାରେ ଶରୀର। ଭାରତ ମାତା କୋଳରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପରି ଅନେକ ନଦୀ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଏହି ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଜଳ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଇବା ସହ କୃଷି ତଥା ପରିବହନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ତତ୍ସହ ଏହି ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଦେଶର ଇତିହାସ, ସଂସ୍କୃତି, ଧାର୍ମିକ ଚେତନା, ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ଅଟେ। ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ କେତେକ ନଦୀର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଖୋଜି ଖାତାରେ ଲେଖ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ତା'ର ତାଲିକା କର। ଦେଖ, ମୋ ବୈତରଣୀବୁ ଏଠି ଦେଇଛି ସବୁ। ତ ଆମେ ଯଦି କରିବା ଏଟାକୁ ଆମେ ବୈତରଣୀ ଲେଖିପାରିବା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଘରଟା ଦେଇଛି, ଏ ଘରରୁ ବାଛିକି ଆମେ ସବୁ ନଦୀର ନାଁ ଲେଖିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା, ହଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମସ୍ତ ନଦୀର ନାଁ ଏ ଘର ଭିତରୁ। ତ ଆମେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା? ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ନାମ। ତ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା: ମହାନଦୀ, ଗଙ୍ଗା, ବୈତରଣୀ, ଆଉ କି ନଦୀ ଅଛି? ନର୍ମଦା, ଗୋଦାବରୀ, ତାପ୍ତି, କାବେରୀ, କୃଷ୍ଣା, ତୈଲ, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଆଦି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ ଗୁଡ଼ା କିଏ? ମହାନଦୀ, ବୈତରଣୀ, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ତୈଲ ଆଉ ହାତୀ। ହେଲା। ଏବେ ତାପରେ କହିଛି ବୁଝି ବିଚାରି ଲେଖ।
निम्न सारणी रे केतक अक्षर दिखाई तुम्हें से अक्षर गुड़ी को मिसाई क्रम बदल मात्रा जोड़ी शब्द गठन कर और लेख। जमी देखिए 1 नंबर सम ह गर तो आपको आम लिखिले महासागर, हमलय हिमालय, महबक महाकवि, भतर भारत, मरण रमणी, कलदस कालिदास है। से कही झरकारु बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम कविताटी प्राय जातीय संगीत सह सामान। आस यार भावार्थ को आलोचना करवा। देख ये वंदे मातरम कविताटी लिखाई ये तार भावार्थ बुझा। से कही वंदे मातरम हे माता मु तुमको प्रणाम करुच्ची, सुजलम सुफलम तुम्हें जल फल परिपूर्ण हो रहीच, मलईज शीतलम तुमको मलय पवन शीतलता प्रदान करुच्ची, शस्य श्यामल महातरम तुम्हें शस्य श्यामल क्षेत्र परिपूर्ण, वंदे मातरम हे माँ तुमको प्रणाम करुच्ची, शुभ्र जश्न पुलकित जामिनी जहाँ रमणीय रात्रि को चंद्रालोक समारोह करुच्ची, फूल कुसुमित दुमदल सबिनम जे फुटुवा फूलर वृक्ष गुड़िकर सुसज्जित होउची, सुहासिनीम सुमधुर भासिनीम सर्वदा हसुवा मधुर भाषा कहूथिबा, सुखदाम वरदाम मातरम सुख प्रदानकारी आशीर्वाद प्रदानकारी माता, वंदे मातरम मु तुमको प्रणाम करुच्ची। तो बुझीपाल या अर्थ। अच्छा तापर परवर्ती क्वेश्चन को जीवा। तुम्हें जन्मभूमि और वंदे मातरम कविता दुईटी पढ़िल, से ही कविता दुईटी थिबा समानता और भिन्नता विषय सांगमानक सहित दलगत आलोचना कर। समानता उभय देश प्रेममूलक कविता, उभय कवितार जन्मभूमि जशगान कर, उभय कवितार जन्मभूमि को जननी सहित तुलना कर। भिन्नता कौन देखिए ना जन्मभूमि कवितार ओडिशार रचित मात्र वंदे मातरम कविताटी संस्कृत भाषा रचना कर। जन्मभूमि कवितार भाषा सरल मात्र वंदे मातरम भाषा क्लिष्ट मानते कष्ट। वंदे मातरम कवितार मातृभूमिर प्राकृतिक सुषमा वर्णना को गुरुत्व दि जापर कही खज ओ पढ़। निम्न प्रदत्त देशात्मबोध कविता गुड़िक पाठागार बा इंटरनेट संग्रह कर पढ़ और आलोचना कर। तुंग शिखर चूल पंडित गदाधर मिश्र, जयराजगुरु उत्साहीवाणी कृष्णचंद्र त्रिपाठी, ओडिशा टडर मो ओडिशा केड़े सुंदर राइज मोर स्वरूप नायक, ओडिया मुही ओडिशा मोर देश किए लिखी रामकृष्ण नंद। पठन निमंते एई देश एई माटी ममतामयी माटी सेबारे तार जीवन देवा रखिबा तार नाटी, एई देश एई माटी ममतामयी माटी सुजला सुफला शस्य श्यामला आम ए जन्म माटी, एई देश एई माटी ममतामयी माटी चिरमलय जार पवन चिर सबुज जार कानन सागर जहार रत्न भंडार कटी रत्न दिए भेटी, एई देश एई माटी ममतामयी माटी जही झरणा झरी जाए जही कहली कुहु गाए, सुनार फसल लहरी खेले बुकुर जाए लटी, एई देश एई माटी ममतामयी माटी, एई देश एई माटी ममतामयी माटी। एटा किए लिखिं सच्चिदानंद राउतराय। सारांश यार मीनिंग कौन बुझो शुण। बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम कवितार भारत मातार वंदना कर। मातृभूमि जल फल परिपूर्ण सुजला सुफला मलय पवन ताकू शीतलता प्रदान करे एवं शस्य क्षेत्र द्वारा से श्यामल वर्ण धारण कर रात्रि चंद्रालोक उल्लसित हुए एवं से फुटिला फूल सुज्जित। भारत माता सर्वदा मधुर भाषा कहती एवं समस्त को सुख बर प्रदान करती। तो आमर प्रश्न उत्तर सरीगला प्रथम अध्यायर। जो तुम किसी असुविधा थी मत कमेंट लिख। थैंक यू।